नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना अवस्थी मोटिवेशनल ऑडियो बुक एंड हिंदी ट्रिकी स्पेशलिस्ट में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गिरिजा दत्त शुक्ल गिरीश की रचनाएं। इन्होंने क्या किया, गिरीश जी को संदेह था क्योंकि इनका बेटा था अरुण, ठीक है ना, उसको कैंसर था। तो क्योंकि अरुण से ये बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपने बच्चे से हर कोई प्यार करता, उसको कैंसर था। प्रेम की पीड़ा, उसको बहुत ही प्रेम की पीड़ा थी, मतलब गिरीश जी को, गिरिजा दत्त शुक्ल जी को बहुत ही प्रेम की पीड़ा थी कि कह रहे थे अगर कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। बस उनको संदेह था, अंदर अंदर में इनको डर लग रहा था। तब तक क्या हुआ, इन्होंने कहा कि पाप की पहेली, मैंने कौन सा ऐसा पाप कर दिया, मुझे नहीं मालूम है कौन सा पाप मैंने कर दिया जो पहेली थी वो सुलझ जाए। बाबू साहब, मतलब जो इनके एक एजेड थे, उनसे ये बोलते हैं कि बाबू साहब मैं क्या करूं, बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान हूं कि मेरी जो पाप की पहेली है वो सुलझ जाए, मेरा बच्चा बच जाए, अरुण। ठीक है, तो प्रेम की पीड़ा में परेशान थे और उनको संदेह था। नेक्स्ट है प्रफुल्ल चंद ओझा। इनका क्या है, सन्यासिनी, पतझड़, पाप और पुण्य, जेल यात्रा, तलाक। तो एक प्रफुल्ल जी हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इनकी पत्नी जो है बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करती है, सन्यासिनी टाइप की, बहुत पूजा पाठ करती है, सन्यासिनी है। सुबह पूजा, शाम पूजा, दिन भर पूजा ही होती रहती है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है, लेकिन भाई सबके पुण्य और सबके पाप अपने अपने होते हैं ना। तो उसमें क्या होता है कि जो इनकी पत्नी सन्यासिनी है, तो लेकिन इनके जीवन में जो है कष्ट ही कष्ट होता है। तो उसमें क्या हुआ, एक दिन पतझड़ का मौसम था, मतलब पतझड़ नहीं जैसे हो जाता है कि फूल पत्ती सब झड़ जाते हैं, वैसे पतझड़ का मौसम था। पाप और पुण्य, इनको लगा कि ऐसा क्या जो हो गया है, पाप और पुण्य, मैंने क्या पाप किया क्या पुण्य किया, मतलब कि जो है पत्नी दिन भर पूजा करती है और ये पतझड़ एकदम से हो रहा है। पतझड़ मतलब इनका क्या हो गया, इनको जेल यात्रा का एक लेटर आ गया, ठीक है। और उधर जो था, जब पत्नी को पता चला कि इनको जेल भेजा जा रहा, तो भैया पत्नी ने क्या किया, इनको तलाक दे दिया। बोले जय सीताराम, ठीक है ना, अपने पति से बोली जय सीताराम, मैं तो भैया सन्यासिनी हूँ, मैं तुम्हारे पाप और पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ती, तुमने करा है तुम अपना भुगतो, ठीक है। नेक्स्ट है गोविंद, बस ट्रिक है ओनली, गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ का क्या है, सूर्यास्त, प्रतिमा, मदारी। गोविंद बल्लभ पंत एक मान लीजिए संप्रदाय टाइप का है, ठीक है, संप्रदाय टाइप का है। तो गोविंद बल्लभ का जब आपका कोई पंथ को आप ज्वाइन करेंगे, गोविंद बल्लभ संप्रदाय के ज्वाइन करेंगे, तो सूर्यास्त, उन्होंने मतलब कहा वहाँ के नियम थे कि आप जब आएंगे, गोविंद जी से कहा कि जब आएंगे इस पंथ को ज्वाइन करने, बल्लभ पंथ को आप ज्वाइन करने जब आएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये है, सूर्यास्त से पहले भी किसी भी टाइम में आप आ जाइएगा, सूर्यास्त से पहले किसी भी टाइम में आप आ जाइएगा। और एक जो है बल्लभ जी की प्रतिमा ले आइएगा, किसकी, बल्लभ जी की प्रतिमा ले आइएगा, ठीक है। फ़ोटो वोटो बाहर बिक रही होंगी, वहाँ से ख़रीद लेना। और मदारी जो होगा, उसकी पहचान ये है, जो आश्रम है उसकी पहचान ये है कि वहाँ पे एक मदारी बैठा होगा बंदर लिए, ठीक है ना, मदारी बैठा है बंदर लिए, तो बस वही आश्रम है, आप आराम से चले आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है भगवती प्रसाद वाजपेयी। इनकी क्या है प्रेम पथ, अनाथ पत्नी, मुस्कान, प्रेम निर्वाह, पतित की साधना, चलते चलते टूटते बंधन, इनकी है। अब देखिए, भगवती का प्रसाद लेने के लिए क्या हुआ कि जब भगवती का प्रसाद लेने के लिए गए, तो वहाँ क्या हुआ, प्रेम के पथ पे प्रेम से जा गए थे, प्रेम के पथ पे गए भगवती का प्रसाद लेने के लिए। वाजपेयी जी भगवती का प्रसाद लेने के लिए वाजपेयी जी प्रेम पथ से गए, ठीक है। एक पथ था, उसका नाम था प्रेम, ठीक है, प्रेम पथ, ठीक है। तो जैसे शहीद पथ होता है वैसे प्रेम पथ था वहाँ पे, ठीक है, भगवती का प्रसाद लेने के लिए। वहाँ जैसे कथा चल रही थी, तो एक वहाँ पे अनाथ पत्नी भी गई, मतलब एक अनाथ पत्नी भी थी, वो भी गई। तो ये, और वहाँ प्रेम पथ पे जब भगवती प्रसाद जी जा रहे थे, तो साथ में जो था इनकी एक बेटी थी मुस्कान, वो भी गई। तो भगवती प्रसाद गए, मुस्कान गई, और अनाथ पत्नी वहाँ मिल गई, ठीक है, जिसके कोई बाली बच्चा मतलब जो भी था वो नहीं था। तो प्रेम निर्वाह, तो इनके दिमाग में एक बात आई, क्यों ना हम जो है सही जगह पे भगवती का प्रसाद लेने के जा रहे हैं, मेरी भी पत्नी नहीं है, इसका भी पति नहीं है, तो क्यों ना शादी कर ले, मेरी बच्ची का अच्छे से भरण पोषण हो जाएगा। तो अनाथ पत्नी से इन्होंने कहा
कि चलो तुम जो है प्रेम का निर्वाह मेरे साथ करना पसंद करोगी, मतलब जीवन का निर्वाह, प्रेम का निर्वाह। तो उसने कहा पतित की साधना, कि ठीक है मैं यही समझ लूँगी कि जो है ये साधना ही है, पतित की साधना ही है, कि जो मेरी गलती हुई थी हमसे जीवन में, मैंने ये दिन देखा, तो जो है पतित की साधना मैं जो है साधना यही समझ लूँगी। पतित की साधना बच्ची का पालन पोषण करके पतित की साधना हो जाएगी। चलते चलते दोनों लोग साथ साथ चल रहे थे, चलते चलते बातें होने लगी थी। तो जो भी टूटते बंधन थे, क्योंकि एक उधर उनका परिवार टूटा था, एक इधर इनका परिवार टूटा था, तो टूटते टूटते बंधन थे जो वो जुड़ गए। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये उपन्यास करके ट्रिक है, ऑनली ट्रिक है। आप 2-3 बार पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। और इनको याद करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है ना, क्योंकि एक राइटर की 6-6, 7-7 रचनाएँ, 12-12, 14-14 हैं। ठीक है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लगे रहिए।